बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, और इस वक्त मैच जारी है बांग्लादेश और नेदरलैंड की टीमों के दरमियान सेंट विंसेंट वेस्ट इंडीज़ में, और तकरीबन फतह के नज़दीक है बांग्लादेश की टीम। बांग्लादेश की टीम ये जीत कर सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई करने के इम्कानात को बहुत ज़्यादा रोशन कर लेगी। इस ग्रुप से ऑलरेडी साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, और पाकिस्तान की नज़रें तो उस मैच पर हैं जो कि कल खेला जाना है, और लॉर्डरेल में ये मैच है, और इस मैच में अमेरिका की टीम आयरलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। बारिश की पेशगोई तो है, फ्लोरिडा में तूफान भी आए हुए, लेकिन जिस जगह पर ये मैदान है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि यहाँ मोस्टली क्लाउडी होगा। लेकिन इससे पहले 2 दिन पहले जो पेशगोई की गई थी वो ये था कि 90% बारिश का इम्कान है, फिर कल जो थी वो 70% बारिश का इम्कान है। और अगर पाकिस्तान की नज़रें इसी मैच पर होंगी, और चूंकि आज पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस भी करना थी और पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि ग्राउंड गीला था, जिसकी वजह से उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। अब अगर कल जो यूएसए और आयरलैंड का मैच वॉश आउट हो जाता है तो फिर यूएसए को 1 पॉइंट मिलेगा और वो क्वालिफाई कर जाएगी भारत के साथ सुपर 8 मरहले के लिए। लेकिन अगर कल आयरलैंड की टीम यूएसए को हरा देती है तो पाकिस्तान के लिए इम्कानात रोशन रहेंगे। फिर पाकिस्तान 16 तारीख को यानी इतवार को अगर आयरलैंड को शिकस्त देता है तो फिर पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन क्रिकेट के माहिरीन और नाकिदीन का ये कहना है कि जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है वो डिज़र्व नहीं करता सुपर 8 मरहले में जाने के लिए। अब देखें अगर मगर क्या होता है, कुदरत का निज़ाम क्या होता है। जो सकलैन मुश्ताक कहा करते हैं कि कुदरत का निज़ाम है, तो कुदरत का निज़ाम क्या खबर लेकर आता है। इस मैच के हवाले से भी बात करेंगे, और जो दीगर उमूर है इस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात करेंगे। और अभी भी जो मैच खत्म हुआ है, बांग्लादेश ने नेदरलैंड को 25 रन से शिकस्त दे दी। आज शकीबुल हसन जो उन 2 खिलाड़ियों में शामिल है जिन्होंने हर T20 वर्ल्ड कप खेला है, 2007 से T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, और हर T20 वर्ल्ड कप शकीबुल हसन ने भी खेला है और भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने भी खेला है। बाकी कोई खिलाड़ी अब तक इतने वर्ल्ड कप नहीं खेल सका, और आज शकीबुल हसन ने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। इस हवाले से हम बात करेंगे, और आपको एक मरतबा फिर अपना नंबर बताते चले, 021 कराची का कोड 35804224 पर कॉल कीजिए। हमारे साथ हर रोज की तरह मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, जिनका पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में जो वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड है। सईद अनवर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। इन्होंने अपना डेब्यू किया 2008 में और अब 2014 आ गया है। 16 बरस हो गए खुर्रम मंजूर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने, पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और अब तो ये टेलीविजन एक्सपर्ट का रूप भी धारते जा रहे हैं क्रिकेटर के साथ साथ। तो इनसे गुफ्तगू करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमें अपनी कॉल्स का इंतजार रहेगा। खुर्रम, बांग्लादेश जिस अंदाज से आज जीत गया नेदरलैंड को, हालांकि नेदरलैंड की टीम अच्छी है, बुरी नहीं, ये वही नेदरलैंड की टीम है जिसने पिछले T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को हराया था और फिर साउथ अफ्रीका बाहर हो गया, आसानी पैदा की थी। अब कौन आसानी पैदा करेगा, कल अमेरिका पैदा करेगा या नेदरलैंड पैदा करेगा? देखिए, पहले तो उनके मैच होना चाहिए, जो कि सुनने में आया है कि वहाँ बारिश की पेशगोई है, और अल्लाह करे मैच हो और ऐसा सूरत हाल हो कि पाकिस्तान के लिए राह हमवार हो, और फिर पाकिस्तान का मैच हो, क्योंकि सुना है पाकिस्तान के मैच में भी बारिश की पेशगोई है। तो फिर वही अगर मगर वाली चीज़ आ जाती है, तो होप अच्छी रखनी चाहिए बीइंग अ मुस्लिम भी, और हम तो एज ए पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। अब अगर इस मैच की बात की जाए, बांग्लादेश ने बड़ी अच्छी कॉम्पैक्ट क्रिकेट खेली, पार्टनरशिप से भरी हुई क्रिकेट खेली। जहाँ विकेट गिरी है वहाँ एक पार्टनरशिप बिल्ड किए। साकिब ने बड़ा सेंसिबली जो नॉन स्ट्राइकर हैंड पे था उससे बात करके कि विकेट पे विकेट नहीं देनी है, इसी को तजुर्बा कहते हैं ना। वही एक्सपीरियंस उसका काम आया, और उसका पिच पे रहने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज था, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन चलता रहा। बॉलर डिस्टर्ब रहता है, कप्तान डिस्टर्ब रहता है कि अगर हर बॉल पे भी सिंगल बनता है तो हर बॉल पे फील्ड स्विच होती है। तो हमारे रिजवान का तजुर्बा क्यों नहीं काम आया इंडिया के? देखें, अफसोस तो है अपनी जगह, और अगर अच्छा हाँ, एक चीज और मैं हैरान हुआ, लोगों को चाहिए कि बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर ये चीज बोलना जरूरी हो गई है। लोग समझ रहे हैं कि बाबर और रिजवान को स्पेशली टारगेट करके कोई हिट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
पाकिस्तान को 13.5 बॉल पे मैच फिनिश करना था, वो नहीं किया, 18वें ओवर में किया नेट रन रेट बेहतर करने पे। मगर चंद लोग ऐसे हैं वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने अच्छा मैच खेला, जीत रहे और थे। मैच जीता। भाई थोड़ा आंखें खोले, हमें जीत की जरूरत नहीं है, हमें वर्ल्ड कप में सुपर 8 में जाने जाना की है। जरूरत है। सही तो थोड़ा सा बैठे तो सेंसिबल होके बैठे, होमवर्क पूरा कंप्लीट करें फिर बात करें, क्योंकि आपकी बात 10 सुनते हैं फिर मजाक उड़ता है और अच्छा नहीं लगता पिन पॉइंट करके। बड़े मतलब टेस्ट क्रिकेटर की एक इमेज होती है। सही कह रहे हैं। तो इसलिए पूरा होमवर्क करके बात करना चाहिए। अब आ जाए बात अगर पाकिस्तान टीम की, तो मैं होप करता हूं कि कल पहले अमेरिका का मैच हो, उसका रिजल्ट आए। अब हमें नहीं पता, वल्लाह आलम वो जीते हारे, मगर क्रिकेट होगी तो रिजल्ट आएगा, और अगर नहीं हुई तो 1 पॉइंट उन्हें मिला वो थ्रू कर जाएगी। बस फिर हमारे लिए उस मैच की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जो उस मैच की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और एक चीज और, फिर उसमें अबरार और अब्बास आफरीदी को खिला देंगे। एक चीज और इकबाल भाई, मैं आज बैठा हुआ थोड़ी सारी चीजों को एनालाइज कर रहा था, तो उसमें एक चीज जो बिल्कुल अभी किसी ने जिक्र तक नहीं की है, तो मैं चाहूंगा करना, अगर गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, कल आयरलैंड अमेरिका को मैच हरा देता बहुत अच्छे रन रेट से मारता है और पाकिस्तान को हराता है, तो क्या वो लाइन में लगा है? आयरलैंड चल जाएगा फिर। ये बात अभी तक किसी के जहन में नहीं थी। आयरलैंड चला मैंने जाएगा। कैलकुलेशन की, हाँ। मैंने बोला इनको तो कोई देख ही नहीं रहा, जिनको देसी लफ्जों में इनको तो घास ही नहीं डालने कोई। और कोई पता नहीं है और वो 2007 जिस तरह में की टीम है, वो कुछ भी कर और सकते पॉल हैं। स्टर्लिंग अभी तक किसी टीम पे नहीं फटा। हाँ, चला सीधे नहीं है। लफ्जों में वो एक बम है, समझ ले क्रिकेटिंग लैंग्वेज में। ये किसी टीम पे, अपनी टीम पे गिरता है, ये सामने टीम पे गिरता है। ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने जी, रेज़ किया, तो ठीक है। थोड़ा सा ये वरीड है, मगर इन दी एंड बॉटम लाइन ये है कि कल का मैच हो और फिर पाकिस्तान का मैच 16 हो। तारीख को फिर पाकिस्तान का क्या होता है। पहले कॉलर प्रोग्राम के हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक कौन है। साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मलिक मोहम्मद सुलेमान बात कर रहा हूँ, कश्मीर मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद से मलिक मोहम्मद सुलेमान, जी। क्या कहना चाहेंगे? आपकी सुलेमान? माशाल्लाह हम रेडियो पे कमेटी सुना करते थे, हमें बड़ा मजा आता था, लेकिन आज आपको लाइव देख रहे हैं, काफी बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था। जी, हमारी बदकिस्मती ये है, हमारे अपना पाकिस्तान क्रिकेट की, हमारा दिल पाकिस्तान के साथ अटकता है, लेकिन जहाँ पे जो काबल प्लेयर है ये करे हमने मायूस वो अपना। आपकी आवाज में होता थोड़ी है। डिस्टॉर्शन है, थोड़ा बाहर निकल के बात करें, सिग्नल में प्रॉब्लम है। जी, आप कहिए कुछ। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि जब ये समर का बात है, ये हमारे साथ होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही सुलेमान साहब, वेरी सॉरी। इनको दोबारा कनेक्ट कीजिएगा। सुलेमान साहब थे आजाद कश्मीर से और प्रॉब्लम थी नेट की। खुरम, ये पॉइंट आपने अच्छा रेज किया आयरलैंड का। ये किसी आयरलैंड के को भी जहन किसी में ने नहीं रूल, है। आयरलैंड लोग समझ रहे आयरलैंड तो गई काम से। अब वो कहते हैं इंडिया आएगा या पाकिस्तान या यूएसए। आयरलैंड तो नहीं, कोई इंडिया तो थ्रू कर गया ना। हाँ, मतलब इंडिया हो गया। अब अमेरिका और USA। पाकिस्तान को रेट करते करते इनको इग्नोर कर दिया सबने, पूरी दुनिया ने ऑलमोस्ट। तो ये surprise अगर ये कर देंगे। जिस तरह की, अच्छा मजे की एक चीज और है, जिस ग्राउंड पे जिस पिच पे मैच है वहां रिजल्ट ऐसे ही आ रहे हैं हाँ, सही कि आपने अगर 100 कर दिया, अगली टीम 50 पे आउट। और उनकी बॉलिंग थ्रेटनिंग है, बैटिंग का तो नहीं कह सकता। आयरलैंड की। जी, उनकी बॉलिंग इस तरह की कंडीशन में थ्रेटनिंग है, वो कोई सी भी टीम हो, और उनके लिए ओपन चांस है। लेकिन अमेरिका नहीं मार सकता जिस तरह से अमेरिका ने देखिए, दो अमेरिका मैच- तो क्रिकेट पाकिस्तान अच्छी को, खेल रहा है। कनाडा को हराया, 2 मैच जीता है बिल्कुल ना। बिल्कुल। और इंडिया के खिलाफ भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। हाँ। उन्होंने टोटल देखा जाए, मुझे ऐसा लगा इंडिया ने एंड में गंदी बॉलिंग करी तो इतना टोटल हो गया 111। और एक टाइम पे अगर ऊपर से आउट होने का एक और आउट होता और वो पार्टनरशिप नहीं लगती दुबे की और सूर्य कुमार की, तो फंस कुछ सकता कह था, सकते हाँ, थे। कुछ भी ठीक। मगर सूर्या का एक एक्सपीरियंस मिच्योर क्रिकेटर एक अनएक्सपीरियंस प्लेयर को लेके जिस तरह वो गया चला, सही। और फ्रंट से लीड किया, जब भी प्रेशर आया बाउंड्री का तो उसने मारी है, उसको नहीं बोला कि आप जाके, आपको दिख रहा होगा बात जब वो करे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम में अगर इतने सारे कप्तान जो कप्तानी कर चुके हैं खेल रहे हैं, और अब कप्तानी की दौड़ की दोबारा जंग शुरू हो चुकी है, जिस तरह के हालात हैं, तो उस सूरत में आप समझते हैं कि अगर कई कप्तान, माजी में भी रहा है कि कई कप्तान एक साथ अगर टीम में होते थे, टीम का वो बात नहीं होती थी, बैलेंस नहीं बन पाता था, टीम में जो यकजहती होती थी, यूनिटी, वो नजर नहीं आती थी। इसमें 5 कप्तान है, बाबर आजम, रिजवान, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, इमाद वसीम। कब बना? रिजवान ने कप्तानी की हुई है, कप्तानी की हुई। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर कर चुका। पाकिस्तान की कप्तानी रिजवान ने न्यूजीलैंड में की थी, मुझे याद है, कप्तानी की हुई है पाकिस्तान की। तो ये इतने सारे लोग जो हैं, ये 5 कप्तान हैं आपके, बाकी 6 रह गए। 6 में भी कुछ रेस में शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, एक दो हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन फ्यूचर कि कप्तान बन जाएंगे इन फ्यूचर। मैं अर्ली बता रहा हूँ और ये है। अच्छा, ये एक थोड़ी सी मेंटेलिटी क्यों है समझ से बाहर है, ये हमारे पाकिस्तान में बड़ी कॉमन सी है
ये नीचे सतह लेवल पे भी है, क्लब लेवल पे भी ये बहुत ज्यादा है, ये नहीं कि टॉप लेवल पे कि। और ये मैं बोलते हुए कोई शर्म नहीं, ये चीज बहुत खुली दिखती है कि जहां थोड़ा सा आप मिच्योरी की तरफ आते हैं ना, तो वहां आप बोलते हैं मेरे को सब आ गया और मैं अब लीड करने के काबिल हूँ। अपने आप में एक दिमाग में, जहन में आता है और आप उसी चीज में जोन में आ जाते हैं कि नहीं मेरे को आता है, इनसे बेहतर कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज ये इकबाल भाई जो आपने ये क्वेश्चन किया ना, बड़ा जबरदस्त, इसका एक मुझे लगता है ये सारे एक पेज पे नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। चलो भाई 5 या 10 कप्तान हो, पाकिस्तान के लिए एक, हाँ पाकिस्तान के लिए एक पेज पे आ जाए टूर्नामेंट के अंदर। बाकी भाई हर किसी की सोच है, मेरी अपनी है, आपकी अपनी है, जो हर इंसान अपने उसका माइंड सेटअप होता है। मगर जब पाकिस्तान की बात आए, ये इवेंट है पूरी दुनिया में 2 साल बाद होता है, 4 साल बाद वनडे का वर्ल्ड कप, आपको अपने एक फैमिली बन जाए। बिल्कुल, आपकी कोई दो राह से मतलब नहीं है, मगर पाकिस्तान टीम को एक पेज पे खेले, उसके बाद जो करना है करें भाई। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, साद ज़ुबैरी अर्ज़ कर रहा हूँ, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम जी। साहब क्या कहना चाहेंगे? खुर्रम के बारे में मुझे कहना है, मुझे माशाल्लाह इनकी मैं फिटनेस देखता हूँ, तो फुल फ्लैश क्रिकेटर है। प्लस आपने जो आज इनका रिकॉर्ड बताया है, आई एम सॉरी मुझे पता नहीं था, थोड़ा सा मुझे प्लीज करेक्ट करें अगर मैं गलत हूँ। ये क्रिकेट खेल रहे हैं या अभी खेल रहे हैं? ये खेल रहे हैं, लेकिन आप अब वर्ल्ड कप के हवाले से साथ कोई हमसे सवाल करें, फिर दूसरे कॉलर्स आते हैं, ट्रैक चेंज हो वर्ल्ड कप पे तो इन्होंने बड़ी प्यारी बात कर दी ना, आयरलैंड को तो हमने हल्का लिया हुआ है, पता नहीं वो आगे क्या करने वाली है। मैं तो उनके हवाले से बात करूंगा कि अरबाब इख्तियार को कि अगर मौका मिले तो भाई इस बंदे को लेके जाएं। इस बंदे की सैकड़ों, सईद अनवर से ज्यादा सेंचुरी है मेरे ख्याल में, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास यार। नहीं, बहुत सारे हैं, अहमद शहजाद साहब भी हैं इस लाइन में, भी बहुत सारे हैं अभी तो। ठीक है, तो इस किस्म का टैलेंट है सर, जाया ना करें। पाकिस्तान की बदकिस्मती है साथ, पाकिस्तान की बदकिस्मती। और कुछ आप वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ कहना चाहें तो प्लीज कहिए। तो इंशाल्लाह जब आयरलैंड का मैच होगा उससे बात करेंगे इंशाल्लाह। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने दुबई से हमें कॉल किया। साद ज़ुबैरी हमारे रेगुलर कॉलर बन चुके हैं, और दुबई में भी, दुबई क्या सऊदी अरब क्या, हर जगह पाकिस्तानी जो है बैठे होते हैं, वो आराम से मैच देख रहे होते हैं। और वो जो अब तो मुख्तलिफ ऐप्स आ गई हैं, उसके ज़रिए मैच भी लाइव देख रहे होते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख रहे होते हैं। अब खुरम, अगर अब हम इसकी बात करें कि आज पाकिस्तान ने प्रैक्टिस नहीं की, अब जहन में क्या चल रहा होगा? कल तो पाकिस्तान की नज़रें होंगी ना, एक तो कल के मैच बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन दोनों टीमों से, वो मैच पाकिस्तान के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल, 2 टीमों के लिए, 3 टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड मुरलिंग भाई हमें क्यों नहीं रेट कर रहे? हाँ भाई साहब, हम अमेरिका से ऊपर हैं और पाकिस्तान को हम मैच मार चुके हैं। तो वो देखा, अगर उनके दिमाग से देखा जाए तो वो अपने हिसाब से सही है भाई। वो आखिरी जो 2 T20 हारे, वो अपनी गलती से हारे, कैचेस ड्रॉप किए, गंदी फील्डिंग, गंदी कप्तानी से आ रहे हैं। मैच में रीजनेबल रन हो गए थे। दूसरी बात इकबाल भाई, तीनों टीमें रेस में, सही है, तीनों टीमें रेस में, और जो जीतती है, पाकिस्तान कम नहीं है रेस में इस वक्त। इसलिए कि आप देखें, अगर वॉश आउट हो जाता है तो कहानी खत्म। देखें, वही वाली बात आ गई, अगर मगर तीनों टीमों पे लग रहा है। एक भी टीम ऐसी नहीं है जो बोले हमें अगर से मतलब नहीं है। आयरलैंड तब थोड़ा पीछे हो जाएगा जब वो यूएसए से हार जाएगा। यूएसए जीत गया तो वो ऑटोमेटिक थ्रू कर जाएगा, पाकिस्तान हट जाएगा लाइन से। मगर अगर आयरलैंड जीतता है तो वो कोशिश करेगा पाकिस्तान को बीट करने की। सही, तो यूएसए की निगाह होगी, ये हारेंगे तो नेट रन रेट अच्छा होगा, हम जीते हुए हम थ्रू करेंगे। सही है, तो थोड़ा सा अजीब और गरीब सी सिचुएशन हुई है थोड़ी सी। हम इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। बाद लोग अब पाकिस्तान क्रिकेट में जब 16 के मैच के बाद ऑपरेशन क्लीन अप की बातें कर रहे हैं कि 8-9 खिलाड़ी चले जाएंगे, टीम कैसे बनेगी, बहुत सारी बातें हैं। बाद लोग कह रहे हैं कि नहीं, बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान होना चाहिए। बहुत सारी चीजें इन पर डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, और T20 वर्ल्ड कप के हवाले से अगर देखा जाए तो 4 टीमें तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं सुपर 8 मरहले के लिए। पहले साउथ अफ्रीका थी, फिर उसके बाद इंडिया की टीम ने भी क्वालिफाई किया, और 2 और टीमें जिन्होंने क्वालिफाई, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीम भी ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गई है। न्यूजीलैंड की कहानी जो है वो खराब हो चुकी है, और अफगानिस्तान के बड़े रोशन इम्कान हैं कि अफगानिस्तान की टीम भी जाए। खुरम, जो लेकिन ये जो फॉर्मेट था जो 20 टीमों का, इसने कुछ ज़्यादा पे ऑफ नहीं किया। आप क्या समझते हैं कि चले पापुआ न्यू गिनी, युगांडा, नेपाल, इन सबको इन्होंने खिला दिया,
लेकिन वो बात बन नहीं पाई कि एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिले। एक तो पिचेस को लोग ब्लेम कर रहे हैं और दूसरे यकतरफा मुकाबले के मजा नहीं आया। आप क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल, आपकी ऑब्जर्वेशन 200% बिल्कुल सही है। जो एक बोलते हैं ना क्वालिटी क्रिकेट, वो मिसिंग। देखें पिचों का तो है ही, एक आपने एक रीजन दे दिया पिच। हाँ भाई पिच हो गई, मगर टीमें जब एक दूसरे के, अब ऑस्ट्रेलिया और पापा न्यू गिनी का मैच हुआ, क्या मतलब 40 रन पे वो फारिग मतलब आउट हो रहे थे, 50-55 कर गए और ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंस दिखा बहुत पता है। इसी तरह अफगानिस्तान ने बताया कि हम जो नीचे की टीमें हैं जो अभी क्वालिफाई, हम उनसे बहुत बेहतर है। फिर वेस्ट इंडीज, फिर दूसरी टीमें, तो एक अच्छा ये आईसीसी को रियलाइज हो गया है कि ये थोड़ा सा मजेदार फॉर्मेट को इस चीज को वो रियलाइज कर लिया ना, हो सकता है इसकी क्वांटिटी कम हो टीमों की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मिर्जा मसूद बेग बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, क्या कहेंगे बेग साहब? 2-3 बातें अर्ज करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि मैंने पिछले दिनों जावेद मियादाद भाई की एक मतलब वीडियो देखी जिसमें वो ये कह रहे थे कि अगर आपने कोई कप्तान बनाना है तो आप उसका इंटरव्यू तो करो कि वो कैपेबल भी है या नहीं है, उससे मुख्तलिफ सिचुएशंस के बारे में सवालात करें और अगर वो दे तो उसको कप्तान बनाएं। तो इसमें मैं सिर्फ इतना इजाफा करूंगा कि अगर ये बोर्ड वाकई मुखलिस है और पाकिस्तान को आगे देखना चाहता है और इस जिल्लत से निकालना चाहता है, तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकता कि जो नामवर हमारे पिछले कप्तान है जैसे जावेद मियादाद हैं, वसीम अकरम है, यूनुस खान है, अपना शाहिद आफरीदी हैं और सरफराज हैं, कि इनका एक पैनल बनाया जाए और अब जिसको भी कप्तान बनाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, सही, तो उनका इंटरव्यू करें और वो जिसमें फिर ये हो क्या वो बात है। दूसरी बात ये कि देखिए ये T20 जो है ये एंटरटेनिंग क्रिकेट है। ये जो विकेटें बनाई गई हैं अमेरिका में, तो क्या इस पे आईसीसी कुछ सोच रहा है कि आपने एंटरटेनमेंट की तो ऐसी कर दी कि 115 120 बनाना मुश्किल हो रहे हैं। और तीसरी और आखिरी बात जो खुर्रम भाई अभी शुरू में बात कर रहे थे कुदरत की, तो कुदरत ने अगर साथ देना होता ना तो दोनों मैचों में आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, अमेरिका के खिलाफ भी और इंडिया के खिलाफ भी आपका साथ दे देती। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद बेग साहब। तजवीज इन्होंने एक अच्छी की कप्तानी के लिए, अगर हमारे तो कप्तान एकदम से आ जाए। नहीं, विद रिस्पेक्ट इनकी ओपिनियन अच्छी है, मगर ये चीज हो नहीं सकती। क्यों? आज से पहले जब से क्रिकेट चल रही है किसी भी मुल्क में हुई, सीनियर क्रिकेटर आता है, लेकिन नहीं, आपको पता है इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है आउटसाइड द क्रिकेटर। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है और ये कोई डिनाई करे मैं मान नहीं सकता। हर चीज में इन्फ्लुएंस इतना है, पॉलिटिकली तो बहुत ज्यादा है। तो आप वो चीज इस मुल्क में तो बहुत मुश्किल है। और अगर आप ग्रेड्स का नाम ले रहे हैं, वो ग्रेड्स भी उस कमेटी अगर बना, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, अगर बनता भी है तो वो ग्रेड्स भी आने के बाद सोचेंगे, अगर एक आध ऊपर से फोन आ गया भाई मना कौन करेगा। ये वो सच है, बोलते हुए कुछ नहीं है। आप क्या करेंंगे? आप बोलेंगे भाई क्या टीवी पे आके बोलेंगे फलाने भाई का फोन आ गया था। तो पाकिस्तान में तरीक़ाकार क्या है? आप देखें ना कि जैसे 82 में अचानक इमरान खान को कप्तान बनाया गया, मियादाद के खिलाफ बगावत होगी, 1981 में ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद वापस आए श्रीलंका। मैं आपको आपकी सॉरी का तकलामी कर रहा हूँ इकबाल भाई, डिसीजन बोर्ड ने अच्छा लिया था। अब पूछे कौन सा? वो ये वाला जो शाहीन को लिया था। मैं शाहीन की सपोर्ट में बात नहीं कर रहा हूँ और बाबर के अगेंस्ट नहीं हूँ। बाबर की 3, 3.5, 4 साल की कप्तानी पे उसको एसेस करके उसको बोला आप स्टेप डाउन करो, आप हम चेंज चाह रहे हैं, उसने किया और उसके बाद शाहीन को बनाया। शाहीन की जो बनाने की वजह थी वो 3 फाइनल जिसमें थे 1 हारे और 2 जीते PSL के। देखिए अभी आप पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं PSL को, तो PSL 2 जीता है वो। दुनिया की टॉप लीगों में वो शुमार मैं ये नहीं बोल रहा वो टॉप लीग है, तो उसमें अगर एक कप्तान 3 फाइनल खेल रहा है और 2 जीत रहा है तो वो डिजर्विंग है। उसके बाद वो हटा, वो गलत हुआ। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सैयद कायम अली शाह बोल रहा हूँ इटली से। तो खुर्रम भाई को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम कहना। जी इटली से कायम अली शाह। ठीक ठाक है जी जी, क्या कहना क्या चाहेंगे कायम अली शाह साहब? मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी टीम का असल मसला है शुरू से जो इनके लाया जाता है, इनके अंदर जो डर है ना हारने का या दूसरी दफा टीम में सिलेक्ट ना होने का, सबसे बड़ा मसला ये है। सही है। और ये मैंने आज से 2 साल पहले भी एक बात कही थी कि उमाद वसीम टीम के लिए बेहतर नहीं है। जब से वो है उसी वक्त तक ग्रुपिंग शुरू है। सही है।
तो आप समझ रहे हैं कि ग्रुपिंग खत्म करना होगी, वरना पाकिस्तानी टीम अच्छे ट्रैक पे नहीं चल सकती, फतह के ट्रैक पे। पहले इनको जो है ना, सबसे पहले इनका डर, जो भी प्लेयर सेलेक्ट करते हैं उनको ये डर खत्म होना चाहिए कि मैं कितनी देर के लिए खेलूंगा, कितनी देर के लिए बाहर जाऊंगा। सबसे पहले उनको ओपन माइंड के साथ खिलाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप किस शहर से इटली के बात कर रहे हैं शाह साहब? ये मैं इटली से बात कर रहा हूँ इस वक्त, मिलान के पास, मिलान से। अच्छा, मिलान के पास। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी दूर से हमें कॉल किया। देखें लोग कहाँ कहाँ, खुर्रम इटली से, शाह साहब दुबई से, सऊदी अरब से। मुझे इंग्लैंड से शाम में कोई कॉल आई, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बोला आपका प्रोग्राम हम देखते हैं और अच्छा लगता है। ये नहीं कि मैं अपना और आप बैठे हैं तो मैं तारीफ कर रहा हूँ। वो बोले ये वाहिद शो है या वाहिद प्रोग्राम है जो क्रिकेट का जो मैच दिन में हुआ था उस पर जरूर बात होती है। हम इधर उधर की नहीं करते, यानी कि ये उनके लफ्ज थे। क्रिकेट से रिलेटेड पब्लिक देखती है, जिस तरह भी कॉलर आए, इनसे जो पिछले कॉलर थे वो प्रोग्राम को देखते हुए उन्होंने सवाल सुना और कॉल की। कि भाई ये अच्छी चीज है कप्तानी के हवाले और से। मेरी जहां तक नॉलेज है, जितने भी अभी प्रोग्राम हो रहे हैं, मैं हमारा ये ऑनरली कह रहा हूँ कि वाहिद प्रोग्राम है जिसमें लाइव कॉल होती है। हाँ, लाइव कॉल हम ऐसा कहीं भी नहीं है। हम लोग ले रहे हैं, हमारे कॉलर भी पक्के हो गए कुछ। चंद तो शौक से कॉल करते हैं, वो दुबई वाले दो भाई हैं, साद जुबैरी और एक सऊदीया वाले भाई, और हाँ, साद जुबैरी और खुर्रम दोनों करते हैं। अच्छा, आप जिस तरह से आज का जो मैच हुआ, आप वेस्ट इंडीज की पिचेस भी आप क्या कहेंगे स्पिनर्स के लिए? वो उनका एक वेस्ट इंडीज का स्पिनर लेफ्ट आर्म स्पिनर मोटी, एक तो पहले था अकील हुसैन तो था ही, एक और उनके पास अच्छा स्पिनर आ गया, उसने भी आउट किए। आप समझते हैं वेस्ट इंडियन पिचेस पर भी पहले एडम ज़ैम्पा ने आउट किए, उसके अलावा राशिद खान आउट कर चुका है, तो और फिर अकील हुसैन हुआ, मोटी हो गया। तो इसका मतलब है कि अब जो मैचेस सुपर 8 मरहले के शुरू होंगे उनमें स्पिनर्स की डोमिनेंस के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। अब स्पिनर ज्यादा दिखेंगे बॉलिंग करते हुए, क्योंकि वहां पे ना एक तो स्लो पिचेस है और थोड़ा सा स्पिनर के लिए थोड़ा बॉल ग्रिप करता है। सही। तो वहां पे हो सकता है आपको दोनों एंड से भी स्पिनर करते हुए देखें नया बॉल, और एक हैंड से अक्सरियत में टीमें जो मैच्योर टीमें हैं, जिनको ये पता है कि हमारे पास एक भी स्पिनर अगर अच्छा है हम उससे पकड़ लेंगे, तो वो अटैक 2 ओवर तो कराते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया ज़ैम्पा को उसने इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया इस चीज के बिल्कुल अपोजिट करती है, वो फास्ट बॉलर लाती है, मगर वो भी स्पिनर से एक हैंड से करा रही है, तो कहीं ना कहीं वर्क हो रहा है। और अब फर्क सिर्फ इतना दिखेगा, पहले मैच हो रहे थे 110 120, अब होंगे 140 150। सही कह रहे हैं। आज तो शादो नादिर मैच होगा जो 180 टपेगा। मैच हुआ है इस टूर्नामेंट में 200 गया है। वो मैं बता रहा हूँ, अभी जो मैचेस शुरू होंगे और वो मैचेस ऐसे होंगे कि पार्टनरशिप अगर किसी की अच्छी लग रही हुई तो वो टीम चेज भी कर, जैसे आज पार्टनरशिप अच्छी लगी, उन्होंने 159 कर दिए, उन्होंने कर दिए, और इनकी भी पार्टनरशिप 2 लगी मगर छोटी लगी। अगर ये लंबी एक भी पार्टनरशिप रखती ये मैच क्लोज जाता। तो मैचेस अब वहां अमेरिका के मुकाबले में इन मैचेस में थोड़ी जान दिखेगी और ज्यादा अच्छे इसलिए लगेंगे, वहां हो रहा था 100 रन पे मैच, यहाँ 150 तो होगा। सही। तो अब देखते हैं, अगर हम पहुंचते हैं, अल्लाह करे पहुंच जाए सुपर 8 में, तो फिर हम अपना हमारा स्पिन अटैक वही होगा, शादाब खान बैट्समैन और हमारे पास होगा इमाद वसीम लेफ्ट आर्म स्पिनर, अबरार अहमद सब्स्टिट्यूट फील्डर और इफ्तिखार अहमद टीम से बाहर। यही होगा हमारे यहाँ। आप बताएं मुझे, इफ्तिखार को जो बाहर किया, अब मुझे लगा फुल टॉप पे आउट हुआ इफ्तिखार, देखा था आपने? देखें, अगर देखा जाए तो पहले बात ये आखिरी मैच भी अमेरिका में ही है, वहां से सुपर 8 में अल्लाह करे अल्लाह ही लेके आएगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। विद रिस्पेक्ट सारे प्लेयर हैं, किसी की फॉर्म है किसी की नहीं है, मगर आखिरी मैच तो वेस्ट इंडीज में ना हमारा। अच्छा, तो आई होप कि वेस्ट इंडीज में है ना हमारा, मुझे लॉडरडेल में। मुझे उम्मीद है कि अबरार को पहली बात तो मैच हो, और अगर हो तो अबरार को खिलाएं। अब देखें, पाकिस्तान जीत की बात हो रही है ना, अगर अमेरिका कल हारती है तो आपके पास ओपन चांस है। सही कह रहे हैं। और थोड़ा सा चेंज करें, सही है, क्रिटिसाइज। एक बात और बोलना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें, हम्बल से रिक्वेस्ट है तमाम दुनिया में जहां पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में भी, प्लीज प्लेयर की परफॉर्मेंस पे आप जो बात करनी करें, प्लीज फैमिलीज को ना लेके आए, बहुत ज्यादा फैमिलीज को टारगेट हो रहा है। प्लेयर के स्टेट्स पे बात करें, वो आपका राइट है, मैच के अंदर की बात, ठीक है। तो ये हम्बल से रिक्वेस्ट है। अगर आप पाकिस्तान की मैच की बात करें इकबाल भाई, तो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसमें एक चीज इनको जिस तरह अबरार की डालनी पड़ेगी, एक चीज और करनी पड़ेगी, ये मेरी दिली ख्वाहिश है, फखर और साइम को ओपनर भेज दें, तो आउट ही होगा ना, हमें कम से कम आपकी दिली ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, मुझसे पूछ लें आप। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से?
पर भाई अनिल हैदर बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। हैदराबाद से। रबड़ी हैदराबाद की तो बड़ी मशहूर है ना? बॉम्बे जी भाई, हाजी रबड़ी वाले की बहुत ज्यादा मशहूर है। हाँ, है ना? चले, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे हैदर साहब? सबसे पहले तो मैं एक बार भाई बात करना चाहूंगा, फौरन भाई ने जो बात की कि वो रन रेट का मसला था जो पहले मैच में चेंज करना चाहिए था 15 ओवर से पहले। अब रन रेट वाली बात तो रही नहीं है, क्योंकि अमेरिका का हारने के बाद रन रेट नीचे होगा और पाकिस्तान अगर जीतता है तो उसका रन रेट ऊपर होगा। सही। तेज तो पाकिस्तान ने पीछे मैच जीत लिया है कनाडा से, उससे अब वो बात नहीं है। अगर दूसरा मैच भी अमेरिका हार जाता है तो फिर उसका रन रेट नीचे जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। और फिर पाकिस्तान अगर जीतता है लास्ट मैच तो ऊपर पाकिस्तान का रन रेट ऊपर आएगा। और अभी मेरे ख्याल में अमेरिका से बेहतर हो चुका है रन रेट। अगर मगर की सूरत हाल है अभी, आप देखें अभी आप नहीं, रन रेट में बेहतरी आ चुकी है। वो पीछे अगर पाकिस्तान आयरलैंड वाला मैच जीत जाता है, अमेरिका हार जाता है तो और ड्रॉप होगा अमेरिका का, और पाकिस्तान का फिर इंक्रीज होगा। उनका डिक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा। और पाकिस्तान को अगर आयरलैंड खुदा न खास्ता हरा देता है फिर कहाँ जाएगा रन रेट? फिर तो रन रेट वाली बात ही नहीं रहेगी। अच्छा। फिर तो पाकिस्तान के 2 पॉइंट ही रहेंगे ना। चले ठीक है, आपने देखा, मतलब वो हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। इकबाल भाई, हमारे जो कॉलर दोस्त हैं इनको थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो अमेरिका के मैच हारने पे पाकिस्तान का रन रेट बेहतर नहीं होगा। अच्छा, कैसे होगा? हम तो मैच खेले ही नहीं। हाँ। मैच तो अमेरिका का, और हमारा कैसे बेहतर होगा? पहली बात। और अगर अमेरिका का डाउन हो जाएगा ना मैच, हाँ, ये होता है। आज सुने, अगर मैच लास्ट बॉल तक गया तो रन रेट का कोई फर्क नहीं, फायदा नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो चीजें देखनी पड़ती हैं। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, कोई माने या ना माने 13.5 बॉल्स पे आपको करना था, तो आप सेकंड हो जाते नेट रन रेट पे। ये माने या ना माने, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो आईसीसी ने दिखाया है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ना आप कह रहे हैं। तो ये चीज वो है जो मिस्टेक हुई है, और वो सिर्फ डर में हुई है। अगर हम हार गए, कनाडा से भी हार गए, अगर कोई आउट हो गया, अगर ये पार्टनरशिप नहीं लगी, अगर फकर नहीं चला, अगर रिजवान नहीं चला, और हम यूं हो गए भाई, अगर मगर में आपने एक अपॉर्चुनिटी जाया कर, ये बात है। अब आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, खुदा ना करे। लेकिन और आयरलैंड अगर अमेरिका को हराता है तो आयरलैंड का नेट रन रेट अच्छा होगा, और पाकिस्तान से अगर वो जीतता है, अगर हाँ, तो आयरलैंड पहुंच जाएगा तो भारत दोनों से मुकाबले में इसका नेट रन रेट अच्छा हो जाएगा। इसको भी इग्नोर ना किया जाए। ठीक है। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि वेस्ट इंडीज में, जहाँ फ्लोरिडा में बारिश की बहुत पेशगोई की गई है, बाद लोगों की ओपिनियन है कि मैचेस को शिफ्ट कर दिया जाए, तो आपकी क्या राय? मेरे ख्याल में अब इस मरहले पर आईसीसी ने पूरा शेड्यूल बनाया, बहुत मुश्किल है। नहीं, नामुमकिन है। आज तक हुआ ही नहीं ना। हाँ। इस तरह हो नहीं, या तो पास्ट में होता रहा, या टूर्नामेंट शुरू होने से पहले देखें जो लॉ बुक बनती है ना टूर्नामेंट की, उसमें मेंशन होता है। अगर ये चीज उसमें मेंशन हो जाती तो अच्छी चीज थी। वो वेदर को नजर में रख के होती, मगर एकदम से शिफ्टिंग बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि टिकटें बिकी होती हैं, बड़ा शेड्यूल होता है, लोग प्लानिंग करते हैं। को नुकसान पहुंचाना, जैसे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच, देखिए वॉश आउट हो गया, एक पॉइंट मिला। इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है, वहीं से इंग्लैंड नीचे गिर गया ना, समझ लीजिए आप। अब देखें, इंग्लैंड और सबसे सॉरी मैं ऐड करूंगा, न्यूजीलैंड में हैरान था, इतनी गंदी क्रिकेट मैंने कभी भी खेलते हुए नहीं देखा उनको। उनकी फील्डिंग ने इतना डिसअपॉइंट किया है, वो फील्डिंग से बाहर, बेसिकली वो टूर्नामेंट से फील्डिंग की वजह से बाहर हुए, और हर मैच में 5 कैच ड्रॉप कर रहे हैं उनकी टीम, और उनके आधे से ज्यादा खिलाड़ी आईपीएल खेल कर आए सारे। मेन चीज ये, उनका कीपर जो भी है, मैं तो हैरान हूं, उसके बॉल ही नहीं आ रहा ग्लव्स में, क्या। और अच्छा मिच्योर कीपर एक होता ना कि नया डाल दिया, और वो जी डेब्यू टर्न था, प्रेशर आ गया, पहला दूसरा मैच था, मिच्योर क्रिकेटर है, और इतनी गंदी फील्डिंग। उस फील्डिंग के बिहाफ पे ये लोग पहला मैच हारे अफगानिस्तान से, उसके बाद इनका सिलसिला चलता रहा, फील्डिंग में भी प्लस बॉलिंग भी मीडियोकर थी। ट्रिम बोल्ट के अलावा इनके पास कोई ऐसा मेच्योर क्रिकेटर ही नहीं था जो इनको विकेट टेकिंग कह ले, क्या ये विकेट जिस तरह बुमराह है कि उसको लेके आए, उसका एक इम्पैक्ट था और वो कामयाब हुआ, इस तरह का वही था उनके पास। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी रिजवान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी रिजवान साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हमारी बहुत बहुत दुआ है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ये कल जो है ना अमेरिका हार जाएगा, और इंशाल्लाह ताला। आखिर हम लोग दुआएं क्यों करते हैं? टीम क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म करती कि दुआओं की नौबत आ जाती है?
दुआएं हम तो दुआ कर सकते हैं कि अगर हम टीम में होते तो हम अपनी जान लगाते। हमारी दुआ है और तो टीम इंशाल्लाह जान नहीं ताला लगाती, अपनी इसका मतलब है आप कह रहे हैं अगर हम टीम में होते जान लगाते, इसका मतलब टीम जान नहीं लगाती? टीम जान लगाती है, बस कुछ कमजोरियां भी होती हैं। अच्छा, इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह ताला फाइनल में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कल ठीक। खुशखबरी मिलेगी फिर इंशाल्लाह ताला। $1-1 लाख भी मिलेगा अगर टूर्नामेंट जीत गए हर खिलाड़ी को। सर हमें तो नहीं मिलेगा। हाँ, आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए तो कह रहा हूँ आपको शेयर देंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं मतलब लोग फिर भी तवक्कुआत वाबस्ता किए थे हर एक का पाकिस्तानी की हैसियत से। पाकिस्तानी है तो स्पोर्ट्स लवर ना हम लोग, तो अच्छी चीज है। और पाकिस्तान ने हमेशा मौजों पे खेला है, इसमें कोई दुरानी है। वो कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, कोई सा भी इवेंट हो, स्पेशली वर्ल्ड कप की एग्जांपल हिस्ट्री उठा के देख लें। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी भी उठा के देख लें, वो सरफराज की जो इनिंग थी आमिर के साथ, अनबिलीवेबल इनिंग थी। वो कैच ड्रॉप होने के बाद वो मैच फिनिश कर गए। तुषारा परेरा ने, मैं खुद था वहां कार्डिफ में, जो कैच ज्यादा लगाया ना, वो जो पार्टनरशिप थी वहां से पाकिस्तान जो आया उसके बाद रुका ही नहीं। किस्मत की भी बात होती है। और पहला मैच पाकिस्तान बुरी तरीके से इंडिया से हारा था। इंडिया से हारा था पहला मैच, कोई सोच नहीं सकता था कि आप चैंपियन बन के निकलेंगे वहां। चलें, अब देखते हैं क्या होता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जोश जगादे में खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन हुई जिसके लिए माजरत खाऊं, क्योंकि जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो अमेरिका में ही हैं और फोर्ट लॉडरडेल नाम था जिसका लॉडरडेल हिल अब नाम हो गया है। और ब्रॉवर्ड पार्क में वहाँ जो आखिरी मैच हुआ था वो अगस्त 2023 में हुआ था, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान T20 मैच। तो अब अमेरिका में मैचेस हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ इसलिए मेरे जहन में था कि वेस्ट इंडीज़ में अब सुपर 8 के सारे मैचेस जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ में होंगे। अमेरिका में सुपर 8 का कोई मैच नहीं रखा गया। अमेरिका में 16 मैचेस रखे गए। इस T20 वर्ल्ड कप के टोटल 55 मैचेस थे और 16 में से 8 मैचेस जो थे वो न्यूयॉर्क के नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में रखे गए और इसके अलावा डैलस में भी और लॉडरडेल में भी मैचेस हो रहे हैं। खुर्रम, आप वहाँ खेले हैं लॉडरडेल में, फोर्ट लॉडरडेल, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेटर जाकर खेलते थे। एक साहब है मैक कुरैशी, आप हैं, वो भी है ना, अभी भी हैं, तो वो टूर्नामेंट कराते हैं इसी ग्राउंड पे जहाँ पर ये मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट कराते हैं। और मैंने देखा कि वहाँ हसन रजा भी नजर आए मुझे, सईद अजमल भी, सारे फैसल इकबाल भी थे, सारे तकरीबन जितने अभी मैं, अनवर अली, फवाद आलम, शर्जील, अभी साद अली गया हुआ था, उसके अलावा इवन सरफराज, असद शफीक, हम सब वहीं से जाके खेल। अच्छा, टूर्नामेंट कराने वाले जो है ना वो डिफरेंट स्टेट्स में चंद लोग हैं जो काफी अरसे से करा रहे हैं। उनका अपना मखसूस एक करामेंट है। जैसे ह्यूस्टन में सखी कराते हैं अपने ग्राउंड पे, मूसा क्रिकेट स्टेडियम पे। एग्जैक्टली इसी तरह चंद लोग हैं वो काफी अरसे से करा रहे हैं। और आजाद कश्मीर के साहब भी तो थे, इमरान साहब को स्टेडियम वगैरह बना रहे थे वहाँ ह्यूस्टन में, वो नहीं बना। अभी हमारे जो किंग्समैन के हैं फवाद सरवर साहब, वो भी बना रहे हैं और अपना स्टेडियम, जिनके इरशाद जिलानी साहब जिनके वो हैं, ये मुझे हैदराबाद से ताल्लुक है फवाद भाई का। और हम सब किंग्समैन के पार्ट हैं। हम वहाँ पे 2 टीमें खेलती हैं हमारी, एक्स और किंग्समैन। तो वहाँ पे तकरीबन जितने प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, हम सब वहीं जाके खेलते हैं। लेकिन अब अगर देखा जाए, जो मुझे बताया गया है, उजैर ने रिसर्च की है और उजैर ने रिसर्च करके बताया कि 243 हायर मतलब स्कोर बना था इधर, 245। देखें ये कितनी पुरानी बात है, और पिछले साल, हाँ, और उसके बाद देखें, अच्छा 2016 में बना है। अच्छा, मेन चीज यह है इकबाल भाई, किसी भी मेजर इवेंट से पहले ना स्क्वायर के ऊपर काम होता है। हाँ, 2016 8 साल पहले की बात है। अब वो स्क्वायर जो है वर्ल्ड कप के लिए स्पेशली किस तरह का बना है, वो वेस्ट इंडीज का था, वेस्ट इंडीज इंडिया से, वो पता चलेगा पहले मैच की पहली 10 ओवर के अंदर कि बिहेवियर क्या है। तो मगर और ये अमेरिका से बेहतर होगा, ये मैं श्योरिटी। अमेरिका में ही है ग्राउंड, तो अमेरिका का ही है, जिस तरह मतलब वहाँ के न्यूयॉर्क वगैरह से, न्यूयॉर्क वाले ग्राउंड से बेहतर होगा। क्योंकि एक चीज बाहर पिच ग्राउंड से बाहर प्रिपेयर्ड हो रही है, फिर वो आ रही है। हाँ, लेकिन ये तो नेचुरल पिच है ना, ये नेचुरल है। हाँ, तो ये फर्क तो पड़ेगा। और ये भी थोड़ा होता है कि हम जो है ना, जो गलतियां हुई हैं या जो कमी रह गई थी, कमी का लफ्ज करना इस्तेमाल चाहिए कि इस ग्राउंड पे हमसे ये कमी रह गई, तो वो आईसीसी चाहेगी कि इस ग्राउंड पे वो चीज ना हो, ताकि अमेरिका का नाम बदनाम ना हो। 16 मैचेस में से 8 तो ऐसे ही हो गए। और दूसरी बात यह है कि अच्छी, जिनको लोग हाई रेट कर रहे हैं या लो रेट कर रहे हैं, सब इक्वल थी। लेकिन खुर्रम, मैं इस ग्राउंड पे गया हूं, मैंने देखा है कि इस ग्राउंड पे जो है वो मतलब पिच उस वक्त मतलब 3-4 साल पहले बैटिंग के लिए थी। लेकिन अब आप बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया कि आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी पिच अपने क्यूरेटर से बनवा रही होगी। और ये ग्राउंड जो है ना लॉडरडेल
हिल का, ये जमैका के नजदीक है, जो मेरे जहन में था ना कि वेस्ट इंडीज, इसीलिए मेरे जहन में, क्योंकि 1.5 घंटे की फ्लाइट है जमैका से और नजदीक है फ्लोरिडा की। तो उम्मीद तो यही है कि अच्छा स्क्वायर मिलेगा और पिचें बेहतर होंगी, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, विद रिस्पेक्ट, देखें इंसान है, क्यूरेटर भी इंसान होते हैं, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कोई जानबूझ के तो खराब बनाई नहीं है कि जो खराब बन गई, तो वो चीज यहाँ पे बेहतर लगेगी। और इसका एडवांटेज ये है कि ये नॉर्मल पिच है, ये बाहर प्रिपेयर्ड नहीं हो रही कि वो आप लाएंगे क्रेन से फिट बड़ा फर्क तो इसका बड़ा एडवांटेज होता है। तो आई होप कि बाउंस इवन हो, भले लो हो हाई हो, इवन बाउंस हो, तो जिसपे बैट्समैन को ये तो पता होगा। बाउंड्री बड़ी नहीं है इधर, आपने नोट किया, 60 दरमियानी है, दरमियानी, ना बहुत छोटी बोल सकते हैं कि बिल्कुल ही 60-55 गज की हो गई, नहीं दरमियानी 60-65 गज, हाँ 60-65 गज कह सकते हैं, स्टैंडर्ड बाउंड्री में आ जाती है। तो मेन चीज ये, अगर पिच का बाउंस अच्छा होगा तो बैट्समैन को भी मजा आता है, और इवन अगर देखा जाए तो बॉलर भी एंजॉय करता है। अच्छा स्मार्ट बॉलर। अमेरिका और आयरलैंड के मैच में पता चलेगा ना, अगर बारिश नहीं होती। आई हो, मेरी दिली ख्वाहिश है कि बारिश, अल्लाह करे बारिश, खैर अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, अगर बारिश होती है तो डैमेज हम होंगे। तो उम्मीद है कि क्रिकेट हो। फैसलाबाद से रिजवान जो बात कर रहे थे, तो बेचारे डिसअपॉइंट हो जाएंगे, वो भी यही बोल रहे थे, हम दुआ करते हैं पाकिस्तान खेले, और जाहिर सी बात है बीइंग पाकिस्तानी चाहते हैं सुपर 8 में जाए। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत से? ठीक ठाक जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कलीम आगा बोल रहा हूँ, मेरे ताल्लुक क्वेटे से सर। अच्छा, कलीम आवान, कलीम आगा। कलीम आगा, क्या कहेंगे कलीम आगा साहब? कलीम आगा, मैं ये बोलूँ सर कि एजाज अहमद ने जो ये बात किया पठानों में, वो सब उसकी आप छोड़ दें, हमारे शो में नहीं किए, इसलिए हम किसी और पे नहीं, और हम किसी कंट्रोवर्सी को नहीं फरोग देना चाहते। आप क्रिकेट पे बात करें, T20 वर्ल्ड कप के हवाले से अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछें, हम एथनिक तरीके से या दीगर उमूर पे हम कोई बात नहीं करते, ठीक है? कोई सवाल करना है तो कीजिए आप क्रिकेट पे। मैं ये बोल रहा हूँ कि बाबर आजम के ऊपर तनकीद नहीं करे, मैचें होते रहते, हार जीत होते हैं। हाँ। ये अच्छा कप्तान है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, इंशाल्लाह इसके पीछे का वो रिकॉर्ड निकालो। हाँ। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा कप्तान है, ये होते रहते हैं, मैचें हार जीत आते हैं। हाँ। मगर ये कप्तान अपने जगह पे होने चाहिए। ठीक है, बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। बाद लोगों की ओपिनियन ना, नहीं कर रहे बात। हाँ, नहीं कर रहे। हाँ। उन्होंने कह दी कोई और बात करें, है ना? हम एक अमेरिका का मैच है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद दोबारा जल्दी आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। प्रोग्राम जोश जगा दे के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बेशुमार लोग टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं और अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। राय का इजहार करने के लिए प्लेटफॉर्म हम आपको फराहम करते हैं, और आप ज़रूरी नहीं कि हम आपकी राय से मुत्तफिक हों या आप हमारे कमेंट से मुत्तफिक हों। हर आदमी की अपनी राय है, आज़ादी इजहार के यही तरीका है, और आप लोग बेशक अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर हमें कुछ कहना होगा तो हम आपको कहेंगे। खुर्रम, अब अभी जो खबर आई है, और ये खबर जो है यूसुफ अंजुम ने दी है, जो कि वहाँ मौजूद है। अरे बाप रे। तो यूसुफ अंजुम ने ये खबर दी है, एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर है, वो अमेरिका में है, और उन्होंने खबर दी है कि वहाँ पर सैलाब का खतरा है और बारिशें मूसलाधार, जहाँ पाकिस्तान का मैच है, हाँ, मूसलाधार बारिशें। तो आप मतलब ये कि जो रिजवान साहब फैसलाबाद से बेचारे कह रहे थे, यार मुझे तो पाकिस्तानी तकरीबन जज्बाती है हर आदमी। रिजवान तो हैं, और भी बहुत सारे हैं, उन्होंने तो बस कॉल पे अपना इजहार करा। बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी उम्मीद लगाएं कि कल यूं हो जाए, हम यूं कर लें तो हम कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आगे का छोड़े, कल का मैच अगर बारिश हो के पॉइंट्स एक हो गया, बारिश हो गई तो फिर तो वैसे ही आप अपनी उम्मीद छोड़ देना। अगर सैलाब की सूरत हाल है, महकमा मौसमियात और अगर बारिश नहीं होती, जो कि मेरी ख्वाहिश है, मैं खैर ख्वाहिश तो मेरी है, वो तो अल्लाह को बेहतर। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। नहीं, इस ख्वाहिश पे बारिश हो गई, लेकिन फिर भी कम। इस ख्वाहिश पे बारिश हो गई। चले, लेकिन ये कि उन्होंने जो यूसुफ अंजुम तो वहाँ मौजूद है ना अमेरिका में, तो उन्होंने रिपोर्ट किया है, उन्होंने बताया कि महकमा मौसमियात जो वहाँ का महकमा है, पाकिस्तान का महकमा मौसमियात होता तो किसी हद तक हम कहते कि वो 19-20 हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सैलाब का खतरा है, लोग गाड़ियों पे ना निकलें, बारिश का खतरा है, बारिश मूसलाधार। वहाँ गया हूँ, आप भी गए, तेज बारिश होती है, बहुत खतरनाक बारिश होती है। और जब अगर बोला जाए स्पेशली कि अगर आप बाहर से गुरेज कर सकते हैं तो करें, तो इसका ना बाकी होता है, बाकी खतरनाक है। ठीक, तो वहाँ की बारिश मैं भुगत चुका हूँ, तो वो भी थोड़ी सी थ्रेटनिंग होती है। अल्लाह करे बस मैच हो जाए, जो कि बजाय मुश्किल लग रहा है। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? साजिद बात कर रहा हूँ, मीरपुर आजाद कश्मीर से। जी, मीरपुर आजाद कश्मीर, मंगला डैम के पास। कैसे हैं आप?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? बस क्या कहेंगे साजिद साहब? अच्छा, मैंने ये कहना था, एक तो टीम कैप्टन के बारे में, जिस तरह वो अभी छोटी छोटी टीमें देखें, उनकी कैप्टनसी इस तरह होती है कि बंदा कहता है कि भाई कि हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं कहता हूँ अभी छोटी छोटी टीमें हैं, वो इस तरह कैप्टनसी करते हैं जिस तरह बंदा कहता है कोई मैच्योर टीम है ये। अभी हमारी कैप्टनसी इस तरह होती है कि बंदा कहता है बिल्कुल बस एक आम सा गली से बंदा खड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूँ, एक मैं मशवरा देता हूँ, अगर मेरी बात कोई मान ले, पाकिस्तानी टीम की तनख्वाह होनी चाहिए, पे होनी चाहिए 50,000, और उनको हर स्कोर के ऊपर, रन रेट के ऊपर, उनको एक स्कोर के ऊपर 1,000 रुपया मिले। अभी हुकूमत ने जो है ना 35,000 रुपए जो नए बजट में आम आदमी की तनख्वाह रखी है, आप 50,000 रखें, 15,000 50,000 इनकी करे। जो बंदा स्कोर करेगा ना, एक स्कोर के 1,000 मिले मेरी तरफ से। वो 100 स्कोर करे, उसको 10,000, 20,000, लाख मिले। चले, आप कलीम आगा आपसे इत्तेफाक नहीं करेंगे जिन्होंने हमें क्वेटा से फोन किया था। लेकिन साजिद साहब, चले चलते चलते ये बता दें कि मीरपुर आजाद कश्मीर में सुना है पाकिस्तानी करेंसी के बजाय ब्रिटिश पाउंड में भी खरीदारी हो जाती है, बात सही है? हो जाती है, इधर मनी एक्सचेंजर वाले तो हैं। नहीं, मनी चेंजर की बात नहीं, क्योंकि मीरपुर के बेशतर लोग, जब मंगला डैम बना था 60 के अशरे में, तो बेशतर लोग इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे और ब्रेडफर्ड में भी बड़ी तादाद में थे। तो हमने ये सुना है कि वहाँ पर, मैं खुद भी गया हूँ, लेकिन सुना है शॉपिंग मॉल्स वगैरह में अगर आपके पास पाकिस्तानी करेंसी नहीं है तो आप पाउंड भी वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने यूज जो करना होता है उधर भी जाकर उन्होंने यूज करना होता है। ठीक है, कप्तानी के हवाले से आपकी राय हमने सुन ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीरपुर आजाद कश्मीर से फोन किया था साजिद साहब ने। तो देखिए, हमने उनसे ये भी पूछ लिया कि पाउंड में भी वहाँ लोग पैसे वसूल कर लेते हैं। वैसे तो वहाँ रहते हैं, आप मुझसे पूछ लेते हैं, मैं मैच खेलने गया था। हाँ। वहाँ ये चीज है बहुत नॉर्मल है ये चीज। हाँ, है ना? कि अगर आप चाहें तो वो आपसे ये सलमान इरशाद भी मीरपुर खास मीरपुर का है, फास्ट बॉलर जो मीरपुर खास अलग है, मीरपुर आजाद कश्मीर। जमान खान तो चक सवारी एक है, मगर वो वहाँ पे मुजफ्फराबाद वहीं दिखे, वहीं प्रैक्टिस। चले, आखिरी एक जुमला बताइए, कल तवक्को करेंगे मैच होगा? सर मैच होना चाहिए, ठीक है, मैच होना चाहिए। और क्रिकेट होने के बाद फिर हमें, हमारे को भी तो बात करनी है, तो हम किस तरह बात करेंगे? बारिश पे थोड़ी करेंगे। बस सही, ये भी बात सही है। खुर्रम मंजूर भी दुआ कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि मैच होना चाहिए और फिर पता चलेगा कि कौन कितने पानी में। बारिश के पानी के अलावा खिलाड़ियों का भी अंदाजा लगाए ना कि खिलाड़ी कितने पानी में। यकीनन कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अगर जिंदगी ने वफा की। तो मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।